दोस्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने जा रहा है। इसी के साथ इसी महीने की 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। 5 जून को लगने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण उप छाया चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण 5 जून की मध्य रात को 11:15 से शुरू होगा और 6 जून को 2:35 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 20 मिनट की होगी। दोस्तों, यह ग्रहण भारत समेत यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। उपछाया चंद्र ग्रहण होने से इसका सूतक काल मायने नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से जो चंद्र ग्रहण खुली आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई ना देता हो, उसका धार्मिक महत्व नहीं होता। केवल परछाया वाले चंद्र ग्रहण ही नंगी आंखों से दृष्टिगत होते हैं, जिसके नियमों का पालन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, 21 जून को पहला सूर्य ग्रहण यह साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो अमावस्या के दिन भारत में खंड ग्रास रूप में दिखाई देगा। भारत में इस ग्रहण का आरंभ सुबह 10:13 पर होगा, जिसकी समाप्ति दोपहर 1:30 के करीब होगी। भारत के अलावा भी इस ग्रहण को विदेश के कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं कि ग्रहण के दौरान किन कामों को करना है वर्जित। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय तेल मालिश करना, भोजन करना, जल ग्रहण करना, मल मूत्र का विसर्जन करना, बालों में कंघी करना, दातुन करना तथा यौन संबंध बनाने जैसे काम वर्जित होते हैं। साथ ही ग्रहण काल में पूजा पाठ के काम भी नहीं किए जाते। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल का सूतक लगते ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को वस्त्र आदि काटने अथवा ऐसे ही अन्य काम ना करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि इसका बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। दोस्तों, अब सूर्य ग्रहण का वाकई गर्भवती महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है या नहीं, इसका फिलहाल कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण के टाइम इन 3 घंटे परहेज करके आपके और आपके परिवार के मन को तसल्ली मिलती है, तो इसमें बुरा ही क्या है। लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखें कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से बिल्कुल ना देखें। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में प्रेग्नेंट महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान तो कुछ खाने ही नहीं दिया जाता और ना ही पानी पीने दिया जाता है, लेकिन यह स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे जलन, सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। ग्रहण के समय ढेरों संख्याओं में जीवाणु पैदा होते हैं। इन जीवाणुओं से पानी दूषित हो जा सकता है, जो गर्भवती को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती को पानी पीने से मना किया जाता है। सिर्फ पानी ही नहीं, ग्रहण के समय पर गर्भवती को कुछ ना खाने की भी सलाह दी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि अगर इस दौरान पीने के पानी में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए तो वह दूषित नहीं होता। इसका कारण ये है कि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। दरअसल मंत्रों के उच्चारण से ऊर्जावान तरंगे पैदा होती हैं, जिससे आसपास के माहौल में सकारात्मकता का प्रवाह होता है।